वाह, बहुत खूब, मज़ा आ गया। आप हैं डॉक्टर नीता पांडे नेगी और आप हैं डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना और तबले पर है हमारे साथ मिराज। आप सभी का वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। जागृति और नीता, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे आप दोनों रियल सिस्टर्स नहीं हैं, रूहानी सिस्टर्स हैं, यानी रूह से सिस्टर्स हैं, तो आप दोनों की जो जोड़ी है ये कैसे बनी? रूहानी सिस्टर्स की अगर हम नाम की बात करते हैं, इस नाम की गहराई की अगर हम बात करें कि हमारा रूह का रिश्ता है, हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत रियाजत है, बहुत तालीम। हमारा जो मिलान है ये फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में हुआ। मैं 1 साल सीनियर थी इनकी और ये जूनियर थी। कहते हैं कि जो सूफियाना गायकी में एक बुलंद आवाज़ की बहुत ज़रूरत होती है, उसकी खुराक है सूफियाना गायकी में। और हमारी सोच और हमारी आवाज़ का आपस में मिलना और हमारा टारगेट टू अचीव समथिंग इन लाइफ एज अ वुमेन, ये बहुत ज़रूरी था। और कुछ हट के करने की चाह। शुरुआत हमने की तो 5 लड़कियों से की थी। अच्छा। और जिसका हमने एक नाम रखा था सजदा। कभी कभी लगता था कि क्या हम जो चाह रहे हैं, बाकी 3 जो हमारे साथ गाती थी, क्या वो भी वही उस वेवलेंथ में सोच पा रही हैं जिस पे हम सोच पा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो मैच है वो कम पड़ गया। इसीलिए हमने सोचा कि हम दोनों ही इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं और तब हमने इसका नाम बनाया रूहानी सिस्टर्स, जिसका मतलब है कि रूह की गायकी वो दोनों लड़कियां गा रही हैं जिनका खून का रिश्ता भले ही नहीं है मगर एक रूह का रिश्ता है, तो इसीलिए हमने उसका नाम रखा रूहानी सिस्टर्स। अगर मैं बात करूं सूफिज्म की, तो सूफिज्म जो है उसमें औरतें बहुत कम होती हैं। अगर ज़्यादातर जो होते हैं वो मेल्स ही होते हैं इसमें। तो आप दोनों ने सूफिज्म को क्यों चुना? सूफिज्म को चूज़ करने में एक सबसे जो बड़ा जो गहरा जो मुद्दा हमारे लिए था, इसके लिए पैशन, इसके लिए पागलपन। हाँ। क्योंकि कहते हैं कि बचपन से ही जो आप माहौल, जिस माहौल में आप रहते हो, बसते हो, वो कहीं ना कहीं आपके खून में उसकी खुशबू मौजूद रहती है। मेरे घर में मैंने उस गायकी को महसूस किया है और मेरे घर में सूफियाना का एक बहुत गहरा मैं कहूँगी समुंदर है। अच्छा। जो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन जो मुझे मिला है। और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गायकी को स्टेज लाइव गाने के लिए उस गायकी की खुशबू को पहले खुद समझना पड़ता है, उसकी तालीम खुद लेनी पड़ती है, चाहे वो अगर हम थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिकल की बात करें। हाँ। तो थ्योरी की बहुत स्टडी किया, आपको पता है हम दोनों डॉक्टर्स हैं, वी आर डॉक्टरेट्स। इन्होंने वुमेन सूफिज्म पे किया है और मेरा जो टॉपिक था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब पर है, जिन्हें सूफियाना गायकी को ग्लोबलाइज करने का पूरा श्रेय उन्हीं पे जाता है और हमारे आइडल भी वही हैं। बचपन से ही मैं बहुत अच्छा पेंट करती थी, तो मैंने शुरुआत ही आई यूज्ड टू पेंट जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, मतलब उस तरह से मैंने शुरुआत की। अच्छा। साथ साथ जब मैंने गाना शुरू किया तो मैं गाने भी मुझे वही पसंद आते थे जो भगवान से रिलेट करते, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कोई भी ऐसा विधा हो जो भगवान से रिलेट करती है। तो शुरुआत से उससे मैं रिलेट होती गई और सूफी संगीत का जो माहौल शुरू हुआ था वो तब से शुरू हुआ, 10-12 साल पहले से, जो बहुत पॉपुलराइज हुआ था वो सदियों पहले से, और तब हमने भी शुरू किया। लेकिन तब सब लोग वही चीज कर रहे थे, तो हमने सोचा हम ऐसा क्या अलग करें कि हम लोग बाकी लोगों से अलग पहचान हो। तो तब हमने ये सोचा, हम नुसरत साहब को बहुत सुनते थे और नुसरत साहब के साथ उनकी कवाली पार्टी बैठती थी, तो राहत साहब भी बैठते थे। तो पहले हम सिर्फ सुनते थे, हमने देखा नहीं था, तब यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, 10-12 साल पहले की बात कर रही। तब हमने देखा कि ये किसकी आवाज़ आती है साथ में, क्योंकि बहुत पतली आवाज़ थी, तो हमें लगता था कोई फीमेल है जो गा रही है। तब हमें लगा कि यार इनके साथ ये फीमेल गा सकती है, तो क्या हम फीमेल? तब हमें नहीं पता था कि वो मेल है। तो वो छोटे थे तो उनकी आवाज़ पतली थी, फिर उनकी आवाज़ चेंज हुई, तो वो उनके साथ जुगलबंदी होती थी, तो हमें लगता था चलो हम भी इसको ट्राई करते हैं, एक फीमेल गा रही है तो हम भी शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे जाके हमने जब बाद में वीडियोस देखनी शुरू की, हमें कॉन्टैक्ट्स मिले जो लोगों ने हमें ओरिजिनल वीडियोस दी वहाँ की नुसरत साहब की, तब हमें पता चला कि ये तो राहत साहब है जो उनके साथ जुगलबंदी करते हैं। लेकिन तब तक हमारा माइंड मेकअप हो गया था कि हमने इसी को आगे लेके जाना है, एक फीमेल जुगलबंदी जिसमें हमने क्लासिकल एलिमेंट्स भी डाले हैं। अगर हम जुगलबंदी बोलते हैं तो वो सरगम आकार की जुगलबंदी जो आपको सुनने को मिलेगी अगले गाने में, तो हमने उसको मर्ज करते हुए सूफियाना गायकी को अपने अंदाज में पेश किया है, वो ही हमें मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों जो आज गा रहे हैं इससे अलग सोच को ही बदलना है जी। वुमेन्स कैन ऑन वो भी आगे आकर इस गायकी, क्योंकि इस गायकी में ना बहुत रियाज की बहुत ज़रूरत है, बहुत क्योंकि इसका रियाज अलग है।
आवाज है ना, आवाज बदल जाती है। अब हमारी 10 साल पहले ऐसी आवाज नहीं थी जैसी आप सुन रहे हो। मैं अगर अपने कॉलेज फ्रेंड से आज मिलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ हाय, तो उनको लगता है अरे तेरी आवाज को क्या हो गया। तो वो इतना भारीपन आ जाता है आवाज में, आप बदलाव आता है, आप खुद महसूस करते हो अपने रियाज। जागृति और नीता, अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड की सिंगर्स की, तो आजकल जो भी सिंगर्स हैं या जो भी सिंगिंग सीख रहे हैं, उनका जो पहला टारगेट होता है, जो पहली मंजिल होती है, वो होती है बॉलीवुड। वी आर वेरी मच ओपन टू एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, बट एक मंजिल नहीं है हमारी वो एक रास्ता है। अगर रास्ते में एक मोड़ आ जाएगा लेफ्ट या राइट में, तो हम लेके उसको वापस अपने रास्ते पे चल लेंगे। बॉलीवुड गायकी अपने आप में एक अलग है। इस अगर मैं बात करूँ कि ट्रेडिशनल लाइव जो हम परफॉर्म करते हैं लाइव, हम बात करते हैं, हम एक लाइव आर्टिस्ट हैं, लाइव कॉन्सर्ट आर्टिस्ट हैं। हम लोगों को लाइव सामने बैठ के ऑडियंस का टेस्ट देकर हमें अपने कॉम्पोजिशन का सिलेक्शन करना पड़ता है। हर स्टाइल को पेश करना वो एक आर्टिस्ट का पूरा एक रोल होता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हम इस रोल को बहुत बखूबी इसको हम निभाते हैं कि कोई भी अगर गज़ल की फरमाइश है तो वो हम पूरी करते हैं, अगर बॉलीवुड का है या ट्रेडिशनल कलाम है या अपनी अगर कोई कॉम्पोजिशन है तो वो डिपेंड करता है। इनफैक्ट इस बात पे जैसे हमने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करें अगर, तो उनके ही तर्जों पे कितने सारे फिल्मी गाने बने। जैसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मोहरा का, तो वो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, ये दम मस्त कलंदर मस्त मस्त एक कवाली है, जरूर हम सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एको विरद है दम दम अली अली, एको विरद है दम दम अली अली। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा आखे एक मन लैणगे, आखी जा मलंगा आखे एक मन लैणगे, अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे। मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एको गर्द है दम दम अली अली, एको विरद है दम दम अली। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। अगर हम सूफिज्म की बात करें, सूफी गायकी की, सूफी म्यूजिक की, तो इसकी जो गहराई है उसको समझना कितना मुश्किल है। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा सवाल किया कि इसकी गहराई संगीत की मापी नहीं जा सकती। सबसे पहली बात बहुत ही डीप है, जितना हम अंदर घुसते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। जो कभी रागदारी में अगर हम बात करें, जो डूबा सो पार, क्योंकि जितना आप अंदर जाते हो उतना ही आपको इसमें डेप्थ देखने को मिलती है। कहते हैं ना कि जो स्टाइल हम पेश करते हैं इसमें लिरिक्स का बहुत रोल होता है, बहुत गहन अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी इसकी पढ़ी है, तो इसमें अलग अलग भाषाएं आप देखोगे। जो लिरिक्स होती हैं पंजाबी में भी गाते हैं, हिंदी में भी गा रहे हैं, उर्दू है, फारसी है, पंजाबी है, ब्रिज भाषा भी है। तो अलग अलग विधाएं, अलग अलग नॉलेज, और किस तरह से सही मायनों में उसका उच्चारण। अगर हम पंजाबी गा रहे हैं तो वही नी मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर, प्यार दी बीण सुना जावे, नी अज कोई जोगी आवे, तो वो एक्सेंट प्योर होना है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू और गायकी का जो साथ है वो बहुत पुराना है। तो और आप लोग क्योंकि सूफिज्म गाते हैं और सूफी म्यूजिक को आपने अपनाया है, तो उसमें उर्दू की बात करें तो कहीं कहीं आपको कुछ मुश्किल आती होगी, कुछ वर्ड्स को लेकर, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी इससे पहले ये बात रखी कि हर भाषा को रेंडर करने के लिए, उस गायकी, उस लिरिक्स को आगे लाने के लिए, उस लैंग्वेज का प्रॉपर सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन ऑन स्टेज बहुत ज़रूरी है। और उर्दू की तालीम
अगर बात करें तो अब हर भाषा का जो गाना गाएंगे आप वो भाषा तो नहीं सीख सकते। मतलब अगर लता जी ने इतनी सारी भाषाओं में गाना गाया तो उनको सारी भाषाएं बोलनी तो नहीं आती ना। उन्होंने सीखा है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने गाया है, लेकिन उसका सही उच्चारण उन्होंने किया है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम कोई भी, अगर हम फारसी कलाम गा रहे हैं, अगर हम उर्दू कलाम गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो हम उसका उस वक्त जो हम देख रहे हैं वो हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, उसका मायने हमें पता होना चाहिए। इसी बात पर एक उर्दू का कलाम जो हजरत राज बरेलवी जी का, मेरी मुश्किल को हल कर दो, मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, मेरी मुश्किल को हल कर दो, मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, वसीए मुस्तफा तुम हो, नुसैरी के खुदा तुम हो, वसीए मुस्तफा तुम हो, नुसैरी के खुदा तुम हो, मेरी मुश्किल को हल कर दो, मेरे मुश्किल कुशा तुम हो। जागृति और नीता, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की सिंगर्स की, तो आजकल जो भी सिंगर्स हैं या जो भी सिंगिंग सीख रहे हैं, उनका जो पहला टारगेट होता है, जो पहली मंजिल होती है, वो होती है बॉलीवुड। वी आर वेरी मच ओपन टू एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, बट एक मंजिल नहीं है हमारी, वो एक रास्ता है। अगर रास्ते में एक मोड़ आ जाएगा लेफ्ट या राइट में, तो हम लेके उसको वापस अपने रास्ते पे चल लेंगे। बॉलीवुड गायकी अपने आप में एक अलग है। इस अगर मैं बात करूं कि ट्रेडिशनल लाइव जो हम परफॉर्म करते हैं लाइव, हम बात करते हैं, हम एक लाइव आर्टिस्ट हैं, लाइव कॉन्सर्ट आर्टिस्ट हैं। हम लोगों को लाइव सामने बैठ के ऑडियंस का टेस्ट देकर हमें अपने कॉम्पोजिशन का सिलेक्शन करना पड़ता है। हर स्टाइल को पेश करना वो एक आर्टिस्ट का पूरा एक रोल होता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हम इस रोल को बहुत बखूबी इसको हम निभाते हैं कि कोई भी अगर गज़ल की फरमाइश है तो वो हम पूरी करते हैं, अगर बॉलीवुड का है या ट्रेडिशनल कलाम है या अपनी अगर कोई कॉम्पोजिशन है तो वो डिपेंड करता है। इनफैक्ट इस बात पे जैसे हमने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करें अगर, तो उनके ही तर्जों पे कितने सारे फिल्मी गाने बने। फिल्मी गाने जैसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मोहरा का, तो वो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, ये दम मस्त कलंदर मस्त मस्त एक कवाली है, जरूर हम सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एको विरद है दम दम अली अली, एको विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा आखे एक मन लैणगे, आखी जा मलंगा आखे एक मन लैणगे, अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे, मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, हो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। हो को गर्द है दम दम अली अली, को विरद है दम दम अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, हो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, हो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। अगर हम सूफिज्म की बात करें, सूफी गायकी की, सूफी म्यूजिक की, तो इसकी जो गहराई है उसको समझना कितना मुश्किल है। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा सवाल किया कि इसकी गहराई संगीत की मापी नहीं जा सकती। सबसे पहली बात बहुत ही डीप है, जितना हम अंदर घुसते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। जो कभी रागदारी में अगर हम बात करें, जो डूबा सो पार, क्योंकि जितना आप अंदर जाते हो उतना ही आपको इसमें डेप्थ देखने को मिलती है। कहते हैं ना कि जो स्टाइल हम पेश करते हैं इसमें लिरिक्स का बहुत रोल होता है।
बहुत गहन अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी इसकी पढ़ी है, तो इसमें अलग अलग भाषाएं आप देखोगे। जो लिरिक्स होती हैं पंजाबी में भी गाते हैं, हिंदी में भी गा रहे हैं, उर्दू है, फारसी है, पंजाबी है, ब्रिज भाषा भी है। तो अलग अलग विधाएं, अलग अलग नॉलेज, और किस तरह से सही मायनों में उसका उच्चारण। अगर हम पंजाबी गा रहे हैं तो वही नी मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर प्यार दी बीण सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे, तो वो एक्सेंट प्योर होना है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू और गायकी का जो साथ है वो बहुत पुराना है। जी। तो और आप लोग क्योंकि सूफिज्म गाते हैं और सूफी म्यूज़िक को आपने अपनाया है, तो उसमें उर्दू की बात करें तो कहीं कहीं आपको कुछ मुश्किल आती होगी, कुछ वर्ड्स को लेकर, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी इससे पहले ये बात रखी कि हर भाषा को रेंडर करने के लिए, उस गायकी, उस लिरिक्स को आगे लाने के लिए, उस लैंग्वेज का प्रॉपर सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन ऑन स्टेज बहुत ज़रूरी है। और उर्दू की तालीम अगर बात करें तो अब हर भाषा का जो गाना गाएंगे आप वो भाषा तो नहीं सीख सकते। मतलब अगर लता जी ने इतनी सारी भाषाओं में गाना गाया तो उनको सारी भाषाएं बोलनी तो नहीं आती ना। उन्होंने सीखा है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने गाया है, लेकिन उसका सही उच्चारण उन्होंने किया है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम कोई भी, अगर हम फारसी कलाम गा रहे हैं, अगर हम उर्दू कलाम गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो हम उसका उस वक्त जो हम देख रहे हैं वो हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, उसका मायने हमें पता होना चाहिए। इसी बात पर एक उर्दू का कलाम जो हजरत राज बरेलवी जी का, मेरी मुश्किल को हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, मेरी मुश्किल को हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा तुम हो, वसीए मुस्तफा तुम हो, नुसैरी के खुदा तुम हो, वसीए मुस्तफा तुम हो, नुसैरी के खुदा तुम हो, मेरी मुश्किल को हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा तुम हो। बहुत ही लाजवाब। नीता और जागृति, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकालकर आपने हमें अपने बारे में बताया और इतनी अच्छी जो आपकी गायकी है उससे रूबरू कराया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं नीता और जागृति की खूबसूरत आवाज के साथ। रखियो बला झूल लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, हो मस्तो मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सेवानी लाल कलंदर, मस्त कलंदर मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बालन आइया बला झूल लालन, हो पंजवा में बालन, हो पंजवा में बालन आइया बला झूल लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, शाहों दा शाह कलंदर, मस्त कलंदर मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, लाल 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 मेरी रूह अली दे नाल, हो मैनू लाल रंग हुण चढ़िया, सोहना रंग हुण चढ़िया, लाल 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 मेरी रूह अली दे नाल, हो मैनू लाल रंग हुण चढ़िया, सोहना रंग
हो मैनू लाल रंग हुण चढ़िया, ओ सोना रंग हुण चढ़िया, ओदे इश्क दा रंग हुण चढ़िया, ओदे इश्क दा रंग हुण चढ़िया, हो मैनू लाल रंग हुण चढ़िया, सोना रंग हुण चढ़िया, हो मैनू लाल रंग हुण चढ़िया, सोना रंग। जेलड़ लगिए झूले लाल दे, जेलड़ लगिए झूले लाल, हो सारा जग गावे दम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, कहो हर दम मड़ी हर दम 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 मस्त कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त।